हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 6 क्लास की बुक पूर्वी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही मज़ेदार कहानी को बताया गया है। अगर आप सभी क्यूरियस हैं पूरी चैप्टर पढ़ने के लिए, पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए, तो इट विल हेल्प यू सो मच और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का लड़का था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। उसके पापा ने उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ दी। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का बहुत ज़्यादा एरिया। वैन ही डाइड, जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो फौत हुए, जब वो मरे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है अपने बच्चे के लिए छोड़ दी थी, अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी। But Ramnath did not spend even one day looking after his land. और रामनाथ ने एक दिन भी अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं करा, एक दिन भी देखने नहीं गया अपनी ज़मीन को। This was because he had a funny idea. ये इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में एक फनी आइडिया था, एक मज़ेदार आइडिया था। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. और उसका ये मानना था कि उसके पास कोई जादुई पोशन है, कोई चीज़ है ऐसी जादुई चीज़, जादुई पानी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम डालते हैं तो वो सोने की बन जाती है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो चाहता था कि ऐसा पोशन मुझे मिले। उसके पास नहीं था, लेकिन वो चाह रहा था कि ऐसा पोशन उसे मिले, ऐसा कोई चीज़ मिले उसे, और उसी को ढूंढता रहता वो। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा धोखा करते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और उसे वादा करते थे कि हम तुझे इसके बारे में बता देंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो नहीं छोड़ता था। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ हिज एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। उसकी बीवी मधुमती बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इन मसलों से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, बड़ी वरिड रहती थी, चिंता में रहती थी, क्योंकि वो देखती थी कि उसका जो शौहर है, पति है रामनाथ, वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है इन चीज़ों में। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और उसे पक्का पता चल गया था कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल खुक हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक बड़ा मशहूर संत साधु जिसका नाम माहीपति था, वो उनके कस्बे में आता है। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और ये रामनाथ भी उनके फॉलोवर्स में से एक बन चुका था, और उससे पूछा इस पोशन के बारे में, इस जादुई पानी के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और इस हैरानी में उस साधु संत ने कहा, जवाब दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। उसने कहा कि हाँ, वाकई मैंने जब सफ़र किया था हिमालय का, तो मैंने इसके बारे में सुना था, मुझे पता है कि कैसे बनता है वो जादुई पानी। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। टेल मी, मुझे बता दो। रिक्वेस्टेड रामनाथ ने बड़ी दरख्वास्त की और कहा जी, विनती करके कहा, जी मुझे बता दो। नॉट बिलीविंग हिज लक, कि उसे तो अपने नसीब पे कोई यकीन ही नहीं था। You have a plant, a banana plant, and water it regularly with your hands. तुम्हें केले के पेड़ लगाने हैं, उसे रोज़ाना पानी देना है। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इन ऑन द लीव्स, और सर्दियों में जो ये सुबह में ओस आ जाती है, इनके ड्यू जो है, ओस जो है पत्तों पे आ जाती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तुम्हें ये सारा जो ओस है इसे कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है एक बोतल के अंदर। When you have 5 liters of dew, जब तुम 5 लीटर ओस को जमा कर लोगे, bring it to me, तो फिर मेरे पास ले आना। I will chant some magic words, तो मैं उसमें कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा, which will turn it into the magic potion, जिससे कि ये जो ओस है वो जादुई पानी बन जाएगा, जादुई पोशन बन जाएगा। A drop of the potion will change any object into gold, और फिर वो उस पर आप एक बूंद डालोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो सोने की बन जाएगी। रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ बड़ा परेशान था, चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि सर्दी तो कुछ ही महीनों के लिए आती है।
इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ डी, और इसे इकट्ठा करने में सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, तुम जितने चाहो उतने केलों के पेड़ लगा सकते हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, तुम्हें उन दरख्तों की, उन पेड़ों की खिदमत, उन्हें खुद देखभाल करनी है उन पेड़ों की। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर आउन हैंड्स, और उस ओस को अपने हाथों से कलेक्ट करना है, अपने हाथों से इकट्ठा करना है। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टिंग क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, अपनी बीवी से बात करने के बाद, अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपनी जो फील्ड्स थे, यानी कि उनके खेत जो थे, उसे साफ़ करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा खेत थे। विच हैड बिन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि काफ़ी सालों से खाली पड़े हुए थे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, फिर उन्होंने लाइन केले के पेड़ लगा दिए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with a great care, और फिर उसने उन दरख्तों की, उन पेड़ों की बड़ी देखभाल की, खासकर सर्दियों में भी बहुत देखभाल की। He tended them carefully and during the winter months collected dew that formed, और फिर सर्दियों के मौसम में आने के बाद उसने जो उसे ड्यू यानी कि ओस जो थी उसे इकट्ठी की, जो भी ओस बनती थी। ऑन देम विद अ ग्रेट केयर, और बड़ी देखभाल के साथ। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, यहाँ तक कि उसकी बीवी, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती जो थी, वो जो बनाना थे, केले थे, उन्हें बाजार ले जाती, उन्हें बेचती, और उस फसल से काफ़ी अच्छी भी उन्हें मुनाफा हो रहा था, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था। ओवर द ईयर्स, पूरा साल गुजरने के बाद, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशंस, फिर रामनाथ ने और ज़्यादा केले लगाए, और भी ज़्यादा केलों के पेड़ लगाए, और जिससे कि उनका बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो गया, बहुत ज़्यादा दरख्त खड़े हो गए। एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, 6 साल के बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अब उसके पास पूरी तरह 5 लीटर ओस हो चुकी थी। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, बड़ी सावधानी से ये इस बोतल को उस संत साधु के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, अब ये संत साधु थोड़ा मुस्कुराया और उसने कुछ बड़बड़ाया, कुछ मटर्ड किया, उसके ऊपर कुछ मतलब कुछ पढ़ा और फूंक मार दी। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, फिर उसने वापस उस बोतल को ली और कहा ट्राई इट आउट, अब इसकी कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ ड्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू द गोल्ड, अब रामनाथ ने उसे एक कॉपर की जो फूलदान होता है उसे फेंका और इंतज़ार किया कि अब ये सोने में बदलने वाला है। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपन, और उस आश्चर्य की बात यह कि कुछ भी घटित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। दिस इज चीटिंग, ये तो धोखा है। ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन ये जो संत थे जिनका नाम महीपति था वो मुस्कुराए और उसने कहा कि मधुमती को बुला कर लाओ। मधुमती टू कम फॉरवर्ड, मधुमती आगे आई। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े संदूक के साथ आई। वैन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइनिंग स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो उसके अंदर चमकदार सोने के सिक्के थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सैड, अब ये जो संत साधु थे वो बड़े ही हैरानी के साथ रामनाथ की तरफ मुड़े और कहा देयर इज़ अ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी जादू चीज़ नहीं है, कोई भी जादुई पोशन नहीं है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशंस, और तुम अपने खेतों में मेहनत का काम किया तुमने और यही प्लांटेशन लगाए। हार्ड ऑन प्लांटेशन वाइल यू लुक्ड आफ्टर ट्रीज, जब आप ये देखभाल कर रहे थे अपने पेड़ों की। और वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी ने फलों को बाजार में बेचा। दैट्स हाउ यू गोट दिस मनी, जिस वजह से तुम्हें ये पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड
वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, और ये तुम्हारी मेहनत का धन है जो तुमने खुद ने ही कमाया है। नो मैजिक, कोई जादू नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लायर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो शायद आप मेरी बात बिल्कुल ना सुनते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसीलिए मैंने ये ट्रिक तुम पे खेली है। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, अब ये रामनाथ इसके पीछे का सारा विजडम जो था, सारी बुद्धिमत्ता जो थी उसे समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से उसने और ज़्यादा मेहनत से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जो भी चीज़ मिलती है ना वो हमारी मेहनत की होती है, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, कोई भी जादुई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे मैं एक नसीहत और करना चाहूँगा सभी बच्चों को कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। कभी भी आपको कोई बोले यूट्यूब पे, और अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बोलता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, अर्निंग कर लोगे, वो कर लो, अर्निंग कर लोगे, दैट इज़ अ शॉर्टकट, और शॉर्टकट कभी काम नहीं आता है, ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। इसलिए मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो और पूरी जोर लगा दो अपनी ज़िंदगी को सक्सेस करने में, तभी आप कामयाब हो जाओगे, वरना कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। आज के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।